पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। इन दिनों महाराज जी ने जारी किया हुआ है भक्ति से भरपूर 12वां अध्याय। भक्ति अर्थात शुद्ध मन का शुद्ध प्रेम भगवान की ओर। बहुत थोड़े शब्दों में बता रहा हूं। पवित्र शुद्ध निर्मल मन का निर्मल प्रेम भगवान की ओर। जहान की ओर हो तो हम उसे आसक्ति मोह कहते हैं, माया या अविद्या कहते हैं। अगर वो प्रेम शुद्ध हो जाए अर्थात उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ ओ मेरी देवियों न रहे, है ये बहुत मुश्किल प्रेम से स्वार्थ निकाल देना। पर असंभव तो नहीं। असंभव होता तो मेरे प्रभु कभी भी दिव्य प्रेरणा देकर आपको यहां न ले आते। आपका गीता का श्रवण करना और यहां आने का एकमात्र अभिप्राय है कि आपके वश की बात है। आपने कोई पुण्य कमाए हुए है, सतगुण आपका बढ़ता जा रहा है, रुचि आपकी इधर होती जा रही है। चाहे आपके हालात बड़े ही सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी जा रही गए अर्थात जिग-जैग होके जा रही गए, इवन देन तू चाहे तो सब कुछ कर दे। जब मेरे प्रभु की दया दृष्टि हो रही हो तो असंभव भी संभव होने लगता है। आप कभी ना समझा करें कि आपके वश की बात नहीं। एक ही जवाब प्रति उत्तर में मन को दे दिया करें। अगर असंभव होता तो भगवान आपको कभी यहां न ले आते। आपको यहां लाए तो ये ठोस प्रमाण है कि आपके वश की बात है। तो भक्ति को कैसे बढ़ाया जाए, उसी शुद्ध प्रेम को जो हमारे प्रभु चला रही गए 12वें अध्याय के माध्यम से, इसकी बढ़ोतरी कैसे की जाए। भगवान जी ने कहा एकाग्र हो जाओ मेरे देवियों और मन में कुछ लेके जाना। सब मेरे बुजुर्ग, मेरे खासकर यंगस्टर्स लेके जाए। ये नहीं कि भगवान अपने प्रति बता रहे हैं, बल्कि किसी के प्रति, पिताजी हो, माताजी हो, बहन हो, भाई हो, पत्नी हो, पति हो, बेटी हो, या कोई आपके होने वाली है, या कहीं आपने बेवकूफी से प्यार कर रखा हो, या कोई और रिश्तेदार है। अगर कजन को सज्जन बनाना है, आजकल के कजन चंद दिनों के सज्जन, तो कैसे हो सकता है। जब आप यूनिवर्सल दे रहे प्रभु, उनके गुणों को याद करो। हाय, यह सार्वभौमिक उत्तर है मेरी देवियों। यूनिवर्सल डिवाइन आंसर, डिवाइन रिप्लाई नहीं, डिवाइन रूल्स एंड रेगुलेशन, डिवाइन सिद्धांत है, डिवाइन फैक्ट। इसमें कभी डिफेक्ट नहीं आएगा। गुणों को याद करो। भूल के भी मां बाप के अवगुणों को न देखा करो। अवगुण कहने के या कमजोरी न देखो। अगर भैया का साथ निभाई रखनी है, गुणों को देखो। अगर भैया की घरवाली भाभी के साथ निभाई रखनी है, गुणों को देखो।
अगर श्रीमान के साथ सारी जिंदगी निभानी है तो गुणों को देखो। इधर मालिक में भक्ति बढ़ाकर हमने तल्लीन हो जाना है। गुणों को देखो, गुणों को देखो, गुणों को देखो। भगवान के साथ गुण कहना जो मैं बोल गया हूं, मेरे लिए वाजिब नहीं था, तो मुझे क्या बोलना चाहिए था? दैवी गुणों को देखो। साधारण जीवों में गुण होती है, महाराज जी के साथ हम एडजेक्टिव लगाएंगे, दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज। इतना अंतर हो जाता है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। फिर मैं आप सबसे कहूंगा, अकल की खिड़कियां खोल के सुन लो। जिनके साथ आपने आजीवन जिंदगी बनाए रखना है, भूल के भी उनमें कोई कमजोरी ना देखना। जैसे उधार मोहब्बत की कैंची है, बहुत अच्छा कहा महापुरुषों ने। किसी को उधार देना हो ना, मन में याद अब तो उधार दो नहीं, और देना है तो मन में ये रख के, ये दे ना दे मेरी कोई उम्मीद नहीं। मैं दे रहा हूं 1000 रुपया, मैं एक बार भी नहीं मांगूंगा, अपने आप दे जाए, मैंने कोई नहीं मांगना। मैं यही समझूंगा मैंने मदद कर दी। महापुरुष कह गया वो तो उधार दो नहीं, उधार दो तो लेने की उम्मीद न रखो। अपने आप घर में आए, चाहे शनिवार आए तो चाहे आए मंगलवार, लो मेरे भाई धन्यवाद, पर ठीक है आपने नहीं मांगना, तब तो वो उधार नहीं मानी जाती। वरना उधार मोहब्बत की कैंची है, वो देना नहीं चाहता, आप लेना चाहती हैं, प्यार में फर्क पड़ जाएगा। और इधर व्यवहार में अवगुण प्रेम की कैंची है। अगर आपने किसी में डिफेक्ट देख लिया, बस बरसों का प्रेम सेकंडों में चला जाएगा, मिनटों में नहीं, सेकंडों में। आजकल बहुत भारी कमजोरी है दोनों में, ही शी में, मॉडर्न गर्ल और मॉडर्न बॉय में, जो आप कमजोरियां देखनी शुरू कर देती है शादी के बाद। मैं अपने बच्चों से कहूं, पर आप तो लड़की है ना, हिंदुस्तान में लड़की की ज्यादा कदर है। मैं क्षमा चाहूंगा अपनी बेटियों से, लड़की की कदर कम है, बड़ा भारी डिस्टिंग्विश कर दिया गया। तो अपनी पत्नी में आप अवगुण देखेंगे तो क्या आप कह सकते हैं कि आप दूध के धुले हैं, आप में कमियां नहीं है? फिर आपका क्या हक है उसमें कमी देखने का? कमी वो देखे जिसमें अपने में कमी ना हो। पर ये कोई भी याद नहीं रखता, ये कोई भी मन में नहीं रखता। वह उंगली उठाएंगे, तेरी में ये, तेरे बाप ने ये कहा, तेरी मां ने ये कहा, तेरे ये कहा, तू ऐसी है, तू ऐसी है। फिर तो बच्चे तलाक हो जाएगा। आप जितनी बार ऐसा कहते जाएंगे, प्रेम कटता जाएगा, कटता जाएगा। और कोई ऐसा रिश्ता तो है नहीं जो रस्सियां बांध के आपने किया हो, या जंजीरें बांधी हो, या श्रृंखला बांधी हो, नहीं। ये तो घर है प्रेम का, ये तो प्रेम का रिश्ता है। और मैं फिर कह रहा हूं, हर एक को प्रेम गुणों को देखने से बढ़ता है। जैसे खिले हुए फूलों में से सुगंधी निकलती है, इस तरह आप गुण देखते जाओ, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। अब हम कर रहे हैं दैवी प्रेम, वो होता है शारीरिक प्यार, माँ बाप, बहन भाई, पति पत्नी, मित्र मित्र, अपने और भी गुरु शिष्य, और भी ये शेरा वाली और कलकत्ते वाली, तो ये सारे क्या, ये दैवी रिश्ते हैं। गुण देखो, मैंने कितनी बार बोल गया, जिसके साथ निभाए रखनी है, गुण देखते रहना। अब प्रसंग है अपने इष्ट देव जी के साथ कि हम भक्ति कमा रहे हैं, और 12वां अध्याय हमारे मनो अनुकूल है। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, हमारे मन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू आवर ट्रेंड ऑफ माइंड, भक्ति चूड़ी पे चूड़ी चढ़ जा रही है। तो भगवान जी ये 13वें श्लोक से प्रसंग जारी किए हुए हैं और दैवी गुणों का वर्णन कर रही हैं। वाह, कुर्बान कुर्बान कुर्बान। दैवी, यही तो हम चाहती हैं। जैसे हमारे यहां कहावत है, किसी भूखे से किसी ने कहा, 2 और 2 4 परोंठे। 4 के दिन किवें कहो, अड्डी भूख लगी है, 2 और 2 4 नहीं कहेगा, 4 रोटियां, क्योंकि भूख लगी उसे। तो हमें अपने गुणों की भूख थी,
तो भगवान हमारे मन के मुताबिक गुणों का वर्णन कर रही है। यही हम चाहती हैं। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, गुड, बड़े ध्यान से श्रवण कीजिए। ध्यान से श्रवण वो होता है जो एक बार सुना जाए और मन में बैठ जाए। आएगा 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 आएगा। सुना आपने? ध्यान से सुनना वो होता है, अपने व्यास जी कह गए क्या, ध्यान से सुनना वो होता है कि एक बार सुना, अंतःकरण में जम गया, अंतःकरण में बैठ गया। शाबाश। जैसे फ्रिज वही उत्तम मानी जाती है, आपने लिक्विड रख दो फ्रीजर के अंदर और पूरे 1.5 घंटे के बाद जम जाए तो फ्रिज A1 है। हां, हमारा सुनना तब भी सफल है जबकि जो बात सुनी भगवान की अंदर बैठ जाए, मन में बैठ जाए। भाई मेरा पार, शाबाश। ये देखते रहे ना। अब भगवान जी गुणों का ब्यौरा दे रही हैं। अब हम 13 श्लोक में गुण सुने, 14 में सुने, अब आए हम 15वें में ले लिया, आधा श्लोक लिया, पूर्वार्ध ले लिया। भगवान का प्यारा किसी को हानि नहीं पहुंचाता, ध्यान से सुन लो। और भगवान का प्यारा किसी से हानि लेता भी नहीं। कितने प्यारे शब्द है, उद्विजिते ना उदते चाहिए, ना देता है किसी को हानि, ना किसी से लेता है। समझने की चेष्टा की गई। आगे कहती है हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ही मुक्ता। क्या है वो? खुशी में, गमी में, भय, इसको उद्वेग बोलती है। शब्द उद्वेग नहीं होता, शब्द होता है उत्वेग। ता हलंत आगे वेग, वेग होता है जोर की रफ्तार, तीव्र गति से। उत्वेग जिससे मन ऊपर हो जाए। वैसे मन हमारा अब क्या है? सामान्य अवस्था में है, बैलेंस्ड या नॉर्मल स्टेट। जब अपनी नॉर्मल स्टेट को खो दे मेरी देवियों सज्जनों, अपनी सामान्य अवस्था को खो जाए, ऊपर निकल जाए, उसे बोलते उद्वेग। कैसे? जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ। ये गंदे क्यों है? ये हमारे मन के तवाज़ुन को खराब कर देते हैं, इससे हमारे मन का संतुलन बिगड़ जाता है। शाबाश शाबाश शाबाश। हमारा मन अपने घर को खो देगा, इसलिए ये शब्द उद्वेग है। उत्वेग शब्द तो ग्रामर है ना, थोड़ी बहुत ही ग्रामर मैं कैसे कहूं, आप सीख नहीं सकेंगे, ये क्या जरूर आनी चाहिए। ता को गा हो जाता है। अच्छा, जैसे शब्द आपने उत्सव, वहां ताकत आ रहा, जो अंतःकरण को ऊंचा ले जाए, वहां उत पॉजिटिव रूप में है। यहां जो अर्थ है वो नेगेटिव साइड में आ गया, खरबड़ी गहराई में, यानी मन के तवाज़ुन को जो ऊंचा कर दे या हटा दे। अब हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ही मुक्ता, इन उद्वेगों से जो आजाद हो गया। किससे? पहला का हर्ष, हर्ष होता है खुशी, हर्ष होता है प्रसन्नता, हर्ष होता है मनो अनुकूल अवस्था का बन जाना। मैं मनोवैज्ञानिक रूप से अब बात करूंगा आपसे, इंडियन साइकोलॉजिकली बात करने जा रहा हूं। खुशी कब होती है? इसका कोई सिद्धांत नहीं। काका ये इसका सिद्धांत, इसकी परिभाषा कोई नहीं, इसकी कोई परिभाषा नहीं। खुशी का, खुशी किसे कहती है? आप एड़ी चोटी का जोर मारो, ये नहीं बता सकते खुशी किसे कहती है। बाबा कुछ तो कहेंगे ना, जरूर कहेंगे। जो किसी के मन के मुताबिक हो जाए उसे खुशी कहती है। मनो अनुकूल घटना का घट जाना इजिकल टू मानसिक प्रसन्नता। आय हाय, सुनो ध्यान से, मैं आपको भगवान की बहुत कल्याणकारी बातें बताओ जो हमारे जीवन में पग पग पे काम आएगी। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ कमाने की है। 5-4 घंटे आप कमाने जाओगे, बस उसी वक्त काम आती है। जीवन में ये चीजें नहीं काम जो आप पढ़ रहे हो, जो अभी पेपर दे के आई हो या दोगी, ये सिर्फ कमाने के लिए है। और जो मैं आपको भगवान की वाणी दे रहा हूं, ये हमारे पगे पगे, व्यास जी क्या कहती है, पगे पगे, ऑन एवरी स्टेप
on every step. It is practicable, useful, fruitful on every step. वाह, इसलिए मेरे मन में घात पड़ती है। जैसे हमने वो पढ़ी थी लौकिक विद्या, इस तरह अलौकिक विद्या भी हमारे साथ साथ जानी चाहिए थी। साथ साथ मां बाप हमें ये विद्या ही पढ़ाते जो हमारे जीवन के पग पग पे काम आती। यही देखिए, क्या भगवान कहती है वो कौन मेरा प्यारा बन जाएगा जो इन उद्वेगों से ऊपर उठ गया। खुशी हुई तो मन का बैलेंस खत्म हो गया, लेकिन खुशी कहते किसी है, यहीं से आदमी वैरागी बन जाए। खुशी किसे की? जो आपके मन के मुताबिक कोई भी बात जो आपके मन के मुताबिक हो। मेरी ओर देखते रहना ध्यान से, बड़ी कमाल की बात भगवान जी की बता रहा हूं। आपके मन के मुताबिक, तो क्या सबका मन का एक जैसा स्टैंडर्ड होता है क्या? नहीं। सितारा एक जैसा होता है क्या? नहीं। अच्छा, तो सितारे एक जैसा रहेगा क्या? या आके हमारे मुंह पे थप्पड़ लगता। आज आपके मन के मुताबिक हो गया, लड्डू आपने बांटे, बड़ी खुशी हो गई, आपके मन में अनुकूल कोई घटना घटी जो आप कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। परमात्मा करे ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। कई दिनों से प्रतीक्षा करने के बाद जो हमारे मुताबिक हो जाए, हिंदू धर्म में एक शब्द क्या है? कई दिनों से तरसने के बाद एक दिन भगवान ने दे दिया जो हमारे उसके मुताबिक हो गई, उसे एक शब्द में मन तरस रहा था, ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, हो गया। अब बताओ फिर भूलोगे तो नहीं? नहीं बाबा, नहीं भूलेंगे। मनोवांछित, मनोवांछन में चाहना याद होता है, पर मौके पर बस गुग्गू। कई बार आपने बोला भी है, सुना भी है, मनोवांछित, मन के अनुसार। तो मनोवांछित की बात हो जाए, मनोवांछित, हाँ, तो बड़ी खुशी होती है ना। तो क्या ये मनोवांछित मन हमारा स्तर ऐसे रखेगा? हो ही नहीं सकता। सुनो मेरी देवी, सियानी बन जाओ। सुनो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, चलो बुजुर्ग ना भी सुने कोई बात नहीं, उनका ये समय सफल हो रहा है। जिंदगी लंबी काटती है मेरे भाइयों ने, मेरी ये लाडली बेटियों ने। एक लंबा सफर आपने जीवन का काटना। हाँ, हम तो काट के चले, अपना डिस्टेंस कवर करके चले हैं, जा रहे मेरे बेटे। आपने एक लंबा समय काटना, आपको तरीका बता रहे हैं काटने का। कैसे? अब आज मन के मुताबिक बात घट गई, मनोवांछित फल मिल गया, लेकिन क्या मन का स्तर ऐसा ही रहेगा? नहीं हो सकता, मन का स्तर बदलेगा। फिर जो आज घटना घटी है, कल दुख देगी। आय खाए 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 खाए। ध्यान देना, आज जिसके कारण से आप सुख पा रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद आप दुख पाएंगे। क्यों? क्योंकि मन का स्तर या तो डाउन हो जाएगा या ऊंचा हो जाएगा। आप लोगों का ऊंचा हो जाएगा। तो जो आज जो मन के मुताबिक घटना घट गई, हाँ, ये मन के अनुसार खुशी हुई है, मन के अनुसार, ठीक, तो मान लिया आप ऊंचा हो जाना है, तो फिर ये घटना शर्मिंदा हो जाएगी। कोई भी घटना जिसके कारण से आप बहुत खुश पा रही हैं, बड़ी खुशियां, आनंदित है आप, भगवान हर्ष कह रहे हैं। हाँ, पेट फटा शाह, मूर्धन्य शाह, ऊपर रहो, हर्ष। ये कभी कभी लगता है जैसे हमारी भारतीय इतिहास में महाराजा हर्ष थे। महाराजा हर्ष, शाबाश, सम्राट थे वो, सम्राट, एम्परर, नॉट ओनली किंग बट एम्परर। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं? ना, मेरा प्यारा वो होगा जो हर्ष और विषाद से ऊपर उठ जाए। क्यों? पता तो लग गया, अगर आज मैं सुख पाऊं किसी घटना से, कल रोना पड़ेगा। मेरे मन का, हमारे मन का स्तर जो है या डाउन जाएगा या नीचे या ऊपर, फिर वही घटना अच्छी नहीं। आज आपके भाई की शादी हो गई, कितनी खुशी, लड्डू बांट, ये बांट, और मां शक्कर पारे बांट, और बड़ी बड़ी चीजें बांट, गोल 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 जलेबियां बांट, पता नहीं क्या बांटी आपने, बहुत कुछ बांटा आपने। हाँ, फिर 2 महीने नहीं गुजरते, क्या हो गया? घर में रोना, भाई नहीं परवाह करता आपकी, ज्यादा झुक गया भाभी की तरफ।
अब हो गई वही घटना, 2 महीने नहीं गुजरे, भगवान का ये फरमान या नियम कैसे झूठा हो। ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रकट हो। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। रब ने ये क्या नियम बनाया है, या ये दुनिया में नियम चल रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। ऐसी सी बातें मेरे से सीख लो। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने, पर ये सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है, ये बड़ा जरूरी है। जैसे अपने पेपर दे रहे हो इन दिनों, तो लिखा होता है क्या फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी 4। ये जो ऐसा होना चाहिए था, गीता कंपल्सरी अटेम्प्ट एनी अदर एक्टिविटी, गीता कंपल्सरी। हाँ, गीता अनिवार्य है, बाकी कोई भी काम ऐच्छिक है, आपकी इच्छा पर, ऑप्शनल। हाँ, अदर ऑप्शनल, गीता अनिवार्य, ताकि हमारे जीवन में पग पग पे काम है, सियाने बना दे। अब किसी से हमने खुशी ली, हाँ, उसका स्तर या अप डाउन जाएगा, हमारा हो जाएगा, फिर वही दुख का कारण। ये देखिए जरा, मैंने फिर कहना चाहता हूं, खुशी किसे कहती है? अपने मन के मुताबिक किसी घटना का घटना सुखकारी होता है, मन के मुताबिक। तो मन का आपका हमेशा एक जैसा रह सकता है? नहीं रह सकता। किसी को समझ नहीं आया कि तो शर्मा जाते हो, तो आपकी बेवकूफी हो गई। अपने माँ बाप से, डॉक्टर से और गुरु से नहीं शर्माना चाहिए, अपनी समस्या रखनी चाहिए। ये आपके व्यास जी कहेंगे, माँ बाप से, हाँ, अपने गुरु से और डॉक्टर से। रूप डॉक्टर को तो शरीर देना, बीमारी दिखानी है, गुरु को मन और बुद्धि देकर अपनी शंकाएं दूर करनी है। माँ बाप ने तो शरीर बनाया है, उनसे क्या शर्म, उन्हीं का ये शरीर है, गंदा है चंगा उनका बनाया हुआ है। अच्छा, तो आइए जरा कोई बात हो तो पूछ लीजिएगा, बड़ा इनकलाबी पॉइंट है। संसार में कोई भी फिर ऐसा कारण नहीं जिससे खुशी बनी रहे, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जिस कारण से हम संसार में सुख पाते हैं, चंद दिनों के बाद वही दुखदाई बन जाती है। हंसदे ने खिरखिर जेड़े रोवन के यार कल नू, यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के तलवार कल नू, पींदे शराब बैठे बन के नवाब बैठे डुब्बन मंझधार कल। यम्मा ने लेखा मंगना फड़ के तलवार कल। शाबाश शाबाश शाबाश। आज हंस रहे हैं ना, आज गम कल खुशी है, यही क्या बोलूं आगे, आज गम कल खुशी है, यही जिंदगी, साधारण रूप में। इसलिए हमारे महापुरुष वैरागी बन गए, भर्तृहरि वैरागी बन गए, गोपीचंद वैरागी बन गए, पूरण जी वैरागी बन गए, विवेकानंद वैरागी बन गए, गुरुदेव मेरे जैसे को रास्ता दिखाने के लिए वैरागी बन गए। हाय हाय, क्यों? आज जिसके कारण से खुशी हो रही है, कल ये कारण ऐसा रहने ही नहीं। ध्यान से सुनो, अपनी जिंदगी काट लीजिए। ये तो मैं पास हो गई, हाँ, तो ये खुशी बनी रहेगी। आज तो ये खुशी हो लो, फिर चंद दिनों बाद नौकरी न मिली तो उदास। क्यों, क्या हो गया तुम्हें? चेहरा कैसे है तेरा? सर्विस नहीं मिलती, चूंकि पढ़ाई की है, सर्विस के लिए, सर्विस मिल नहीं रही, फिर उदास हो गए। आज खुशी थी, लड्डू बांटे, ये बांटे, वो बांटे, ये अच्छा, अगर सर्विस भी मिल गई, बड़ी खुशी होगी, बड़ी अच्छी बात। हाँ, फिर गम में देखो, कहीं खुशी टिके सही। आज मेरी ओर देखो, आज सर्विस मिली, बहुत खुशी हो गई। हाँ, फिर क्या 2 महीने के बाद क्यों सूटेबल वार नहीं मिलता? देखते जाओ कहां कहां चोटें लगेंगी आपको। मैट्रिमोनियल में जा, अखबारों में जा, और बड़ी बड़ी हर शहर के अंदर दुकानें खुल गई है शादी कराने के लिए। उधर पूछ, उनको रुपए दे, करा के पेट पिटा करके आखिर कोई घर मिल गया, शादी होगी, बड़ी धूमधाम से शादी होगी। अब क्या हो गया? वर नहीं अच्छा। क्या हो गया? उनको तो बड़ी मांग है, भूखे बिल्कुल ही, इतना में ले भी गई है, फिर और मंग दिन, कहां तक उनका मुंह पूरा करे? लो देख लो, अगर मांगते नहीं तो स्वरूप बड़ा गंदा उनका।
कहीं भी नहीं टिकना, अभी 1.25 साल भी नहीं हुआ, फिर क्या है, घर भी अच्छा है, सलूक भी उनका बहुत अच्छा है, कोई मांग भी नहीं है, फिर अब क्या हो गया, अब क्या, अब मैं ताने मार दिए सास। क्या कहती बेटी, सुखी टाली भन भन बाली, सुखी टाली भन भन बाली, सुखी टाली अर्थात कोई बच्चा नहीं हो रहा, सुखी टाली के भन भन बाली। ये हमारे कहावत जी, भी अगर टाली में पत्ते ना आए तो सुखी टाली होगी ना, तो क्या सुखी टाली पे वृक्ष ना थोड़ी लगेगी, भन भन बाली। अगर तेरा बच्चा नहीं होता तो अब तक मैं तो अपने लड़के दूसरी शादी कर छोड़नी है, हाय का है। कोई ना कोई स्यापा रहेगा, कोई अच्छा औलाद भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर क्या हो गया, लड़की पैदा हुई पई है। मेरे देश की अकल मत मारी गई, पता नहीं मेरे देशवासी किस नरक में गिरेंगे। जो लड़की, एक रब ने गलती की, क्या बकवास कर रहा हूं, जो इन नलायक जीवों को बता दी अंदर लड़की है या लड़का। रब पहले अपने आप में भी गोता मार ले, क्या जीवों को ये बात बतानी ही नहीं थी। ये जैसे बरसों गुजर गए थे, पर्दे में पर्दे बात रहती, पर्दा उठ गया तो राज खुल गया, अरे राज खुल गया जी। आप लोगों की जाति की क्या आ गई, आप ही नहीं चाहते, हालांकि आप लड़की हो कमली, आप ही अपने अंदर कत्ल करवा देती हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जीव के, लड़की हो गई। यानी औलाद भी हो रही है तो लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए। अच्छा लड़का हो गया तो विकलांग हो गया, एक हाथ यूं मुड़ाओ, गीता नगरी में लड़का दिखाऊं आप रो पड़ोगे। अभी कुछ दिन पहले पैदा हुआ है, भगवान ने एक हाथ बनाया है, या बना के रब थक गया, उसका इतना ही हाथ है, आगे नहीं प्रकट किया। एक टंटे, ये कितने टंटे हैं, आहा कितने, एक चाहिए ना काका, हाँ तो आगे समय के बाद देखना, इसी काके दा सारा पिटाका, काके दा पिटाका, कितने टंटे। मेरे कहने का मतलब यह एलानिया बात कह रहा हूं भगवान जी की, संसारिक सुख नहीं रह सकता, जिसको हम इसलिए जना कना आपको दुखी नजर आता है। कभी इसी कारण से सुखी थे, आप उसने पलटा खाया, पलटा नहीं गवारा हुआ, चाहे आपका अपना शरीर था पलटा खा गया, चाहे आपकी पत्नी थी बहुत अच्छी, पर हमेशा कैसे रहे, उपयोगिता ह्रास नियम। आखिर जिसको आपने पढ़ा हुआ है, जिसका उत्थान होगा उसका पतन भी। पर ये अपना लो, मां दी धियो, ओ प्यो दे पुत्रो, जिसका राइज होगा उसका फल भी होगा। ये परमात्मा का नियम है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता गए। अब यह अटल नियम है मेरे परमात्मा का कि जो चीज उदय हुई है उसका अस्त होगा। बेटी ओए, उदय का अस्त जरूर होता है, चाहे कोई माने ना माने, समझे ना समझे। हमें जोबन मिला है, हाँ कभी यही शहीद धोखा देगा, आए एक एक जोड़ दर्द करेगा, एक एक अंग जवाब दे देगा। अब तो हम बन ठन के रहती हैं, सुंदर ये बना, ये चेहरा बना, इधर मेकअप का, इधर ये कर, तो कभी झुर्रियां पड़ जाएंगी, दंद नहीं निकल आएंगे, कभी कुछ तो कुछ हो जाएगा, इतने वाल गंजी हो जाएंगे। आहा गंजी मंजी करंजी मनंजी, गंजी घड़वंजी, सारे वाल ही चले जाएंगे घड़वंजिए। फिर अभी तो कर लो ना, लेकिन खाली इसी कारण से हमें दुखी हो जाना। दुनिया का यह अटल नियम है, क्या सब दिन होत ना हाय। ये परमात्मा का, मैं तो आपको नियम याद करा रहा हूं, सब दिन होत न एक समान। पहले हम सुनते आ रहे हैं, आज हमने पक्का करना है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। ये चांदनी 4 दिनों की, आपा नाच के ये करके मेरा ये मेरा वो मेरा कर भगवान के तक को मिले। संसारी कारण से ना हंस, चुके हंसते ने खिड़खिड़ जेड़े रोवन के यार कल इन्होंने बदल जानी घटना। मैंने कहा ना, खुशी का अपने मन के मुताबिक किसी बात का हो जाना खुशी का कारण होता है। अपने मन के मुताबिक, अपनी
शाबाश, अपने मन के मुताबिक। आपको एक चीज अच्छी लगती है, खुशियां कारण है, दूसरी को नहीं। क्योंकि दूसरी को नहीं, आपके लिए कोई चीज, अब घर में सगियां बहन हो, तुम दो हो ना एक जैसी, बाजार में जाते हो कपड़ा लेने के, सूट लेने के लिए, ना आपको पसंद है उसको नहीं, तू भी ले लेना, ऐ कोई कपड़ा है, ऐ तो गांव वाले भी नहीं लेंदे, सगियां बहना, एक कपड़ा पसंद ही नहीं। देख लो, आपने रिबन लेना कहीं बाथरूम पोछने के लिए, एक जैसा रिबन, आपको नीला पसंद है, उसको लाल पसंद है, लाल लाल रंग ही होता है, तो क्यों लाल कोई सट बजी पई है, तो नीला नीले खबरदार, तू मेरी बहन ने थप्पड़ मारूंगी फिर, पहले पहले दुकान चलन पईया, क्यों नीला कोई रंग, तू रंग ऐसा का नहीं, हमारे शाम से नीले थे, हाँ तो मैं भी ले लेंगे, जरूर ले लेवांगे, ले फौरन पासा तू भी करें, नीले कोई रंग होंगे, तो नीले तो हमारे शाम सुंदर थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक रिबन लेने, रिबन में दुकान पर ले, घर में आकर ले लेना, न वही दुकान के ऊपर ही। आगे मुश्किल है मेरी बेटी, हो कैसे, हम नाम गिना देते हैं, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, नहीं मेरी बेटे, हम लोग साधारण जीव है, वो एक साधारण ही थे, वो विशेष जीव उत्पन्न हुए थे भगवान के लिए। भरत का बैकग्राउंड देखो कौन था, आपको पता लगे, है लक्ष्मण ये कौन था, पता लगे आपको। अच्छा, हम तो साधारण जीव है ना, माना पिछले जन्म में हम साधना करते थे, ठीक, फिर जब भगवान के पैर जिम्नास्टिक नहीं थे, हम भगवान के प्यारे थे, इसलिए में भगवान ने चुन चुन के निकाला, चुन चुन के एक अच्छा घराना दिया है, और चुन के एक बार का स्थान दे दिया, जिसे मैं कहूंगा अंबाला का स्वर्ग, अंबाला का स्वर्ग, एकांत चुपचाप शांत, शहर के शहरों गोल से परे, एक तरफ विशेष जीवों को विशेष स्थान, विशेष उपदेश, मेरे भगवान ने विशेष समय दे दिया, विशेष समय, ये देन कम ऑन, जिसको आप संसारिक खुशी कहते हैं मेरी बच्ची, नहीं, ये आज गम कल खुशी, आज खुशी कल गम हो जाएगा, बदल जाएगा, ये हालात नहीं रहेंगे, आपका मन का स्तर नहीं रहेगा, जिससे खुशी ले रहे हो वो ऐसा नहीं रहेगा। कितना इनकलाबी पॉइंट, क्यों ना मेरे जैसे पूरा रुपये रब के प्यारे बन जाते, जिनको छोटी उम्र में यह बात समझ आ गई, वो कैसे दुनियादार बनते। दुनियादार का मतलब कल रोने पिटने की बात, जैसे अब आपका हाल है, कोई टाइम था कितने खुश थे, कितने प्रसन्न थे, और अब ये टाइम देख लो, एक नहीं दो नहीं तो आपने 7 लावा फेरे लिए किसी के साथ लिए, और आज देख लो आज क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है, देख लो कितने पिट पिट के आपने औलाद ली, अब औलाद हुई आपको तंग करने वाली है, कितना। अभी मेरी बेटी मुंह से नाम निकलने लगा था, अभी रो रही है, लड़के बच्चे इतने तंग करते हैं औलाद, उसको बड़ी तंग करते, बैठी होगी रो रही होगी, बच्चे ने नाक में दम कर दिया, और कितने किस तरह लिए थे जनाब ने, हाय, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमेशा खुशी दे, है तो बता दो, बड़ी अच्छी बात है तो बता दो, नहीं मां, नहीं बाबा, मां हमेशा खुशी देती है, मैं मान गया, सिर झुका के छाती झुका के मान गया, हाँ, लेकिन आपकी मां 2.5 महीने बीमार रही, फिर हालांकि आप कोई जगह अस्पताल में कहते, कोई जगह नहीं आपके लिए, आप रात घर के करो, मैं नहीं छोड़ सकता मां को, तो हमारे पास कोई जगह नहीं। देख लो मेरे बच्चे, आपको सुनाऊं, अस्पताल में कहता आप चले आओ, लड़का था, एक ही लड़का, मैं मां को नहीं छोड़ सकता, मैं हमारे में कोई जगह नहीं अस्पताल में, और आपने मां के पास जाना, हाँ जगह है, डॉक्टर साहब है, कहां जगह है, मैं मां के नीचे चटाई डाल के सो जाऊंगा, मां एक तो बेड मिलता है ना, उस बेड के नीचे जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो। डॉक्टर साहब ने छाती से लगा के चूम लिया, ये मैंने पहले देखा बेटा, जरूर सोवो मेरे पुत्र, जरूर सोवो। आप समझिए कहां कहां, बेड के नीचे, ये ऊपर मां सोई है ना बेड पर, नीचे तो जगह खाली होती है ना, मैं ये जरा ये हाँ करेंगे, हाय करेंगे, मैं उठ बैठूंगा, जरा ये कोई पानी मंगे मैं उठ बैठूंगा। मां ने दुख दिया 2.5 महीने, चाहे दुख नहीं समझा, 2.5 महीने पिटा दिया ना बच्चे को,
कोई दुनिया में आपने कोई चीजें देखती नहीं जो हमेशा सुख दे। कुछ ना कुछ तो बात बन जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इसलिए जिसको ये बात समझ आ जाए, भगवान क्या कह रही है, वो तन मन से करता गए, वो पूर्ण पेन भगवान की ओर झुक जाएगा। जिस कारण से आप सुख पा रहे हैं नेक जीवो, वो दुख देगा, जरूर दुख देगा। जिस कारण से सुख, क्या यहीं से अंग्रेजों ने अपने प्रवर्ब की यहां हमारे से नकली की, नो जाए विदाउट अलाय, ALLOY, अलाय, नो जाए उनका प्रवर्ब है, नो जाए विदाउट अलाय। दुनिया में कोई ऐसी खुशी नहीं जिसमें गम की मिलावट ना हो। हाय हाय, अलाय होती बेटी मिलावट। दुनिया में कोई ऐसी खुशी नहीं, नो जाए विदाउट अलाय। वो पढ़े लिखे बच्चों, कोई दुनिया में ऐसी खुशी नहीं जिसमें गम की मिलावट ना हो, गम की आमेजिश ना हो, गम कोई मिक्सचर ना हो। जरूर गम मिक्स होगा उसके अंदर। एक भगवान की भक्ति है, उसको ना खुशी कहती है, ना हर्ष कहती है, ना प्रसन्नता कहती है। उसके लिए दो शब्द है, कोई बता दे मुझे। भगवान जी की खुशी के लिए दो शब्द है, आनंद और शांति। आनंद और शांति। संसार के लिए तो खुशी होती है, अंग्रेजी बोलते हैं प्लेयर, जहान के लिए। भगवान के लिए हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अंदर से मिलती है, प्लेयर किसी चीज से, प्राणी से, पदार्थ से। वाह, शांति और आनंद अंदर, जाप से, भजन से, मेरे से, सत्संग से, गीता पढ़ने से यह आनंद और आपको मिला शांति। और वो बाहर चीजों से हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, ये बाहर, तो बाहर से रोना पड़ेगा। हाय, ये मैं रोता हूं कि शुरू से ही हमें बताया जाता, शुरू से। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, इन उद्योगों से मेरे प्यारे उठ गए होंगे, किसी संसार की मानी गई हमें कहने चाहिए जो असल में खुशी ना हो, और हम गलती से मान ले तो उसे बोलती हैं तथा कथित। हिंदी में बोलेंगे तथा कथित, तथा आगे कथित, अंग्रेजी में बोलेंगे दी सो कॉल्ड प्लेयर, दी सो कॉल्ड प्लेयर। अंग्रेजी में एक शब्द यही है, सो कॉल्ड, यानी रियली, इन रियलिटी दीज आर नॉट प्लेयर्स एंड एंजॉयमेंट्स, बट सो कॉल्ड। जैसे कि चर्चित शब्द है, तकिया कलाम में ये शब्द है, अदरवाइज इन रियलिटी दीज आर नॉट प्लेयर, सो कॉल्ड प्लेयर। बेटे अपनी भाषा में कहेंगे तथा कथित। क्या बोलेंगे बेटे? तथा, जैसा कहा जाता है, वैसा है नहीं, जैसे कहा जाता है। वाह 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 वाह, तथा कथित खुशियां। ये जो आज खुशियां है ना, कल फिर बदल जाना है, कल हमारा मन पिटेगा। हाँ, आज बड़ी खुशी है ना, कल फिर क्या होगा? तुसी रोया करोगे सानू याद करके। वाह, आपस में कहीं प्यार हो गया तो तुसी रोया करोगी, जरूर रोना ही पड़ेगा। संसार में चीजें ऐसी बनी हुई है, इसलिए परमात्मा कहती हैं मेरे प्यारे इस धोखे से ऊंचे उठ गए, उद्वेगई मुक्ता, इससे ऊपर निकल गए। दे आर एंटायरली अबव फ्रॉम वर्ल्डली पेन एंड प्लेयर, फ्रॉम वर्ल्डली प्लेयर एंड पेन। बच्चे सुनो सुनो, इनसे रब दे प्यारे बहुत ऊंचे उठ गए। सुन तो लो, फिर मेरे प्रभु आपको शक्ति भी देंगे। जिनको आप खुशी करेंगे बड़े खुशी है, ये खुश के कारण है नहीं, दोनों का स्तर एक जैसा होता ही नहीं है। इसी श्लोक के अनुसार भारतीय कवि एक शेर बोलता है, आहा इश्क का मजा तब है, शारीरिक प्यार को बोलते हुए उर्दू में इश्क, इश्क का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई। जब आग हो दोनों तरफ बराबर रह नहीं सकता। प्रेम का मजा तो तब है ना, जितनी आग उसको लगे उतनी आग आपको भी लगे, प्रेम की, विरह की, प्यार की। पर बराबर तो आज है ना, कुछ दिनों के बाद बराबर नहीं रहेगी। इश्क का मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी हुई, बराबर नहीं रह सकती। इसलिए आज जना कना दुखी। अगर वो पहले किसी कारण से सुखी थे, आज दुखी। रब दे प्यारे सदा दिवाली साध की, आठों पैर बसंत,
रब के प्यारों के लिए ये कहा गया, क्योंकि वो संसार पे अवलंबित नहीं है, संसार से खुशी नहीं ले रहे, वो मालिक से ले रहे, इसलिए उनकी सदा दिवाली गए, सदा दिवाली साध की आठों पैर बसंत। काका 3 घंटे का एक पैर होता है, 3 घंटे का एक पैर, तो दिन रात में कितने पैर हो गए? 8 घंटे, 8 पैर बचे। हाँ 8 पैर, ठीक, 8 पैर का दिन रात हो गया ना, 3 घंटे का एक पैर, तो 8 पैर का एक दिन रात। तो इसलिए वो कहते सदा दिवाली साध की आठों पैर बसंत। उनके लिए हमेशा खुद को वो डिपेंड नहीं करते, बस मैं और आप ये देखें, व्यवहार करें, ले दें, लेकिन डिपेंड अपने मालिक पे करें। मैं श्लोक का फायदा उठा रहा हूं, आप उठा रहे, और रोज आने वाली हो, मैं बहुत उठा चुका, उठा रहा, आप उठा रहे, बाबा कौन सा कौन सा सहारा किसी का, क्यों मन तो नहीं जिंदा रह सकता सहारा न ले। भगवान ने कहा मैं कब कहता हूं, आहा सहारा किसी का न ले एक पल, अमल उसका है ऐन, करे जिसका दर उस पे लाजम है काम, आसरा मुझ पे। उन्होंने भगवान का सहारा ले रखो। रहते हैं मां बाप के पास, बहन भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, लेकिन मन ही मन में सहारा अपने भगवान का। बस ऐसे जी बाजी ले गए। परमात्मा कहते हैं जिनकी खुशी केवल मेरे से है, संसार से नहीं। आगे भुजा बुलंद करके क्या कहने वाले हैं, वही गाय मेरा भक्त, कितने प्यार से कहने जा रहे हैं। ही इज रियली डियर टू मी, दैट लकी सोल रियली डियर टू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। वो लकी सोल, उसको यही कहना चाहिए, है इज रियली डियर टू ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, जो किसी कारण से खुश नहीं, किसी इससे उससे नहीं ले रहा, बल्कि अपने भगवान से अपना आनंद ले रहा है, भगवान से अपनी शांति ले रहा है। ये तो हमें एड़ी चोटी का जोर मार के मेरी देवियों ये गुण ले लेना चाहिए। संसारिक कारण से ना में गम ना खुशी, बल्कि भगवान के कारण से हम हमेशा आनंदित हो जाए। बड़ा जोर मारना पड़ेगा, बार बार रो के भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, तभी मेरे परमात्मा क्या दया दृष्टि करके आपके मन को मजबूत बना देंगे, तभी आपका मन अंतर्मुखी हो जाएगा। अंतर्मुखी सदा सुखी, बारमुखी सदा दुखी। मैं 2 बार कराना चाहता हूं, बड़े प्रेम से इस तरीके से बोलो कि अंदर में ये लिखे जाए शब्द, बारमुखी, अंतर्मुखी, बारमुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। ये हमारी हिंदू धर्म का सिद्धांत है। पकड़ लो नेक जीवो, पकड़ लो कोई रब दा प्यारा, आपको गज वज के सुनाने आया है। मेरे शब्दों की कदर करो, मेरे इस उद्देश्य की पूर्ति करो। क्या गजब ढा गए हमारे व्यास जी, बारमुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। हमारा आनंद, हमारी शांति अंदर से हो, बाहर से नहीं, वरना रोना ही रोना पड़ेगा, चूंकि बाहर सितारे एक जैसा रहना ही नहीं। मेरी बेटियां खास कर जो जल्दी जल्दी मन किसी को दे देती हैं, खास करके अपने मन को समझा ले। मनु अगर नहीं रोना तो भगवान की भक्ति कर ले, व्यवहार करो, चाहे मां जी है, प्यार बेशक गले लिपट जाओ, प्यार करो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा प्यार करो, चूम लो, चाट लो, अपना बना लो, लेकिन दिल ना दे देना। कितनी मुश्किल बात है ये। पिताजी को लिपट जाओ, अपना बनाओ, रोवो, लेकिन मन नहीं देना। सहारा किसी का, सहारा हमने भगवान का लेना, इनका नहीं। मेरी मालिक बड़े उस जीव पर खुश होते हैं जो सहारा भगवान का लेकर दुनिया में अपनी जिंदगी के दिन काट रहा है। बड़े प्रभु प्रसन्न होते हैं। है ये बड़े कठिन, मेरी ओर सारे देखना, है ये कठिन, सारे मेरी ओर देख लो, पर असंभव तो नहीं ना। हाँ कठिन है पर असंभव नहीं, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो भगवान ताकत देंगे हमें, मेरी बेटी भगवान हमें शक्ति देंगे कि हम इसे अपने जीवन में लाएंगे, एवरीडे लाइफ में एग्जीक्यूट करेंगे। व्हाई नॉट। शाबाश शाबाश।
मन न देना, मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आपको रोना पड़ेगा। डिपेंड न करना भगवान के सिवा किसी पर। रहना तो दुनिया में है, ये मंगनियां शादी से कोई बचेगा, सबकी मंगनी होंगी, शादी होंगी, बच्चे होंगे, लेकिन अगर आपने दिल दे दिया, भक्ति गई। क्योंकि मन से ही तो भक्ति करनी है, तो मन तो किसी को दे दिया, बस फिर गए। मन अपने मालिक के साथ रखना, यही गीता जी का सार दे आपके लिए। तन काम में मन रहे ध्यान, वैसे लोक भी बन गया, परलोक भी बन गया, दोनों हमारे बन गए। ये गुण कितना शानदार है। अर्जुन जी, मेरे मालिक, मेरे प्यारे, संसार के कारण से ना खुश होती हैं, ना सुख पाती हैं, ना दुख पाती हैं, तो व्यवहार अपना चलाते हैं, आनंद का कारण मुझे समझती। आनंद का घर है ही भगवान जी। अभी अभी पक्का कर लो ना, अगर कल नहीं रोना, आंसू नहीं बहाने, बेचैन नहीं होना, आत्महत्या नहीं करनी आपने, वो कमली, अपना मन भगवान को दे दो, तो मन अपना परमात्मा में लगा। खुदी हो हवस छोड़, मत जी जला, न सार अपने आप को, न अपने सीने का तंदूर बना। तंदूर नहीं बनाना, अपने जिंदगी के दिनों को लकड़ियां डाल के नहीं साड़ना। तंदूर में लकड़ियां डलती हैं तब तंदूर तपा होता है। हम अपनी जिंदगी के दिन दे करके अपनी छाती को साड़ते, अपने को तपाते हैं। नहीं करना, नहीं करना। आप में सतगुण बढ़ रहा है, भक्ति आपको प्यारी लगती है, तो संसारिक कारण से सुख दुख नहीं पाना। हमें तो भगवान से आनंद ले लेना है, हम तो भगवान जी से शांति ले लेंगे, तब हमारी भक्ति उत्तरो उत्तर, आई मीन से डे बाय डे इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग एट एनी पॉइंट, एट एनी डे, इन और आउट, डे एंड नाइट। दिन पर दिन हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, दिन पर दिन हम और भी ऊंचे, और भी ऊंचे। आज जाओ, खाओ पियो, इसी बात पर सोच के आराम करना। जब अपने आप जाएंगे विश्राम गृह में या विश्राम कक्ष में, हाँ, रिटायरिंग रूम में, तो पहले मेरी आसन लगा के बैठ जाना। संसारिक रूप, क्या मैं इतना डिपेंड कर रही हूं? क्या मैं संसारिक कारण से सुख पा रही हूं? क्या संसारिक कारण है? तो फिर मैं भगवान का प्यारा नहीं बन सकता। अगर आप सुख पा रहे संसारिक कारण से, रोना पड़ेगा जरूर, क्योंकि ये हालात बदलेंगे। दुनिया नाम ही परिवर्तन का है, दुनिया नाम परिवर्तन का है। हां, संसार का पर्यायवाची शब्द क्या कोई बोले? संसार के 3 पर्यायवाची माने गए जी, एक संसार, एक जगत और दूसरा परिवर्तन। वो कमलो, जो बातें आपको नहीं पता मेरे से पूछ लो ना। पर्यायवाची क्या होता है बच्चे? एक ही शब्द के अनेक नाम बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? जैसे रवि, हाँ, सूरज, आप जैसे भानु, सूरज, एक ही चीज के अनेक शब्द। इस तरह संसार, जगत और फिर परिवर्तन। अच्छा, 3 शब्द मानेंगे पर्यायवाची आपस में। परिवर्तन का नाम संसार है, संसार का नाम जगत है, जगत का नाम परिवर्तन है। हाय 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 हाय। परिवर्तन तो होना ही है, चाहे कोई पिटे तो चाहे कोई हंसे। आहा, रब दी दुनिया पाई वस्से, क्या महापुरुष कह गए? चुप हो जाओ फिर। अब रब दी दुनिया पाई वस्से, सुनो ना मेरी भोली बाली बेटी, ओए बोल बाबा बोल। रब दी दुनिया पाई वस्से, कोई रोवे ते कोई हंसे। पर रब दी दुनिया पाई वस्से, कोई अपने कारण से हंसी जा रहा है, कोई उसी कारण से रोई जा रहा है। रब दी दुनिया पाई वस्से, कोई रोवे ते कोई हंसे। पर हम चाहते हैं हम हंसते रहे, तो फिर भगवान को अपना मन देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आज गम कल खुशी है, यही जिंदगी। फिर तो बस आहा, फिर तो इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, क्या बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे, बहुत अच्छा कवि ने कहा,
जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, बस 2 कदम चले फिर बिछड़ गए। कोई यहां गिरा, कोई और पहले पिताजी गिर गए, और परे मां गिर गई, और परे चाचे जी गिर गए, और चाची गिरी पड़ी, और बड़ी बहन गिर गई, और परे बहन का घर वाला गिर गया। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, लो गिरे पैजे। हाय मेरा रब्बा, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी है, समझे थे ना, 2 कदम चले फिर बिछड़ गए। कोई यहां गिरा, कोई इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। सियाने बनिए, सियाने बनो मेरी देवी, जरूर बाबा जरूर। भगवान जी क्या कह रही है, जो संसारिक सुख और दुख से ऊपर उठ गया है वही मेरा भक्त है, वही मेरा प्यारा है। प्रभु आपको शक्ति दे, रहना संसार में गए, व्यवहार इन्हीं के साथ करना है, फिर मानसिक रूप में इनसे अभाव रहना है। इसलिए तो हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म का प्रतीक कमल का फूल, हिंदू धर्म का प्रतीक, सिंबल ऑफ हिंदुइज्म कमल का फूल। क्यों? नीचे कीचड़ है, ऊपर पानी है, कमल का फूल इन दोनों से निराला है। कमल का फूल कीचड़ और पानी से निराला। हाँ, कमल के फूल की कहानी यारों सबसे गए नौरानी है, कीचड़ के अंदर पानी के अंदर निराला। इस तरह भर रब दे प्यारे हैं दुनिया में गस्ती में, लेकिन निराले बन के रहते, बिल्कुल अलग थलग, उलझते नहीं, सुलझे हुए रहती है। शाबाश, समझे मेरी बेटी, जाके विचार कर लेना, मैं निराली बन के रह रही हूं या नहीं, वरना रो तो आप रहेंगे। अगर हम निराले बन के रहेंगे तो आनंद पाएंगे, वरना पेट तो रहेंगे, वो तो पेट ही रहेंगे, वो तो रो ही रहेंगे, रो तो रहेंगे। शाबाश शाबाश शाबाश, रो रहे हम। जैसे हम दादी के पास बहुत तंग होकर जाते थे, कभी आधी रात को, कभी क्यों दर्द ही नहीं खत्म होती, पेट खत्म होती थी, कभी कभी ऐसे वट उठते थे पेट के अंदर, तो दादी घर उसी गली में था, जाते खटखट, कौन? दादी क्या हो गया? पेट में दर्द है। खोलनी, अम्मा हाँ गोली पहिए है, गोली घर में बनाते थे, वो पता नहीं क्या क्या चीज डालते। अम्मा ठीक हो जासी, तो अम्मा क्या बोलती थी, पुत्र घर छोड़ के अद्धी रात में आया है, दर्द ना रोंदा तो पिया ही, हाँ गोली खा ले, असर कर गई तो कर गई, वरना रोंदा तो पिया ही है। अम्मा तू जा है, मेरा हार्दिक प्रणाम। जब वो पूछते अम्मा ठीक हो गए, तो ठीक हो गए तो ठीक, रोंदा तो पिया ही है, मैं नई गल थोड़ी है। अगर भगवान की ये बात अपना ली फिर तो ठीक, वरना आप पिटते तो पाएंगे, रो तो रहेंगे, हमारा बुरा हाल तो है ही। अगर ये अपना ली की बात खुशी गमी से पाई फिर तो बहुत अच्छा, वरना दादी वाली गाल, अगर तो गोली लग गई तो फिर ठीक हो जाए, पिटता था आए हाय तो कर दे पे, चीची तो हम कर ही रहेंगे। अगर भगवान के ज्ञान को अपना लिया, हमारे अहोभाग्य, हमारी बड़ी अच्छी किस्मत। As good luck would have it, as good luck would have it। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।